हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला है आपको अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो एक लॉट है 20 बल्ब का, 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो एक बल्ब निकाला जाता है इस लॉट से रैंडमली। तो आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बल्ब डिफेक्टिव है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब दूसरा पार्ट ये बोला गया है कि मैंने एक जो बल्ब निकाला था पार्ट फर्स्ट में, वो डिफेक्टिव नहीं था एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको दूसरे बल्ब से रिप्लेस भी नहीं किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद बाकी जो बचे हुए बल्ब थे उनमें से एक बल्ब निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो। समझ में आया? नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए टोटल बल्ब कितने हैं। 20 है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ये हैं बच्चों 20, 20 बल्ब हैं टोटल। और क्या बोला गया है, डिफेक्टिव बल्ब भी है इसमें। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ये तो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, probability that this bulb is defective? The probability of getting a defective bulb, क्या probability होगी? Number of favorable outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या हो जाएगा ये? फेवरेबल आउटकम्स इस केस में है 4 और टोटल है 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये 1/5 प्रोबेबिलिटी आ गई कि बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो नोट कर लिया सबने। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें दोबारा से टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने रह जाएंगे कि एक बल्ब तो यहां से निकल गया है ना, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, जो भी बल्ब निकाला वो तो निकल गया है। तो अब क्या बचा है, अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स, 20 माइनस 1 दैट इज 19। ठीक है, तो 19 बल्ब रह गए। अब नंबर ऑफ रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें बोला है
कि जो बल्ब निकाला आपने वो डिफेक्टिव नहीं है, तो नॉन डिफेक्टिव हो गया और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। तो पहले हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? अगर 4 डिफेक्टिव हैं 20 में से, तो 16 नॉन डिफेक्टिव हो गए, और 16 में से भी एक हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिया, तो कितने होने चाहिए? 15 बचने चाहिए। तो अब यही यहाँ पे लिखने वाले हैं, 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो ये आ जाएगा। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? जो रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, और टोटल हो गया 19। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक डब्बे में 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेके 90 तक उनका नंबरिंग की गई है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस डब्बे से रैंडमली हमने एक डिस्क निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, कि उसमें 2 अंकों की संख्या होगी। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये आपको बताना है। तो बस आपको ये देखना है कि 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में 2 डिजिट संख्या कितनी है। 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर्स आपके 10 से शुरू होते हैं, 11, 12 एंड सो ऑन टिल 90। अब ये कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। जब 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कितने टोटल नंबर्स हैं इसमें, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा लॉजिक अगर लगाएंगे ना, बात बन जाएगी। मुझे बस ये बताइए कि 1 से 90 तक टोटल नंबर्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे 90। ठीक है, वेरी गुड, मान लिया मैंने। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मेरा सवाल ये है कि 1 से लेके 90 तक, ठीक है, तो 90 डिजिट्स हो गए, लेकिन उसमें 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 करके 9 तक है ना। 1 से लेके 9 तक एक डिजिट नंबर हैं, जो कि कितने नंबर्स हो गए? 9। भाई 1 से लेके 9 तक तो 9 नंबर होंगे, जैसे 1 से लेके 90 तक 90 नंबर हैं। तो अब ये 1 डिजिट नंबर हैं, बाकी जितने बचे वो 2 डिजिट नंबर होंगे, है ना। तो अगर आप 90 में से 9 माइनस कर दें, तो ये सारे 81 जो हैं, ये 2 डिजिट नंबर बच गए। बचे कि नहीं बचे? ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं आप, 90 और कहां से शुरू हो रही है? 10 से शुरू हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 80 प्लस 1 करना पड़ता है बच्चों इसमें, तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 10 करेंगे तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर इंक्लूड होगा, दोनों नहीं होंगे, इसलिए एक ऐड करना पड़ता है हमें बाद में। बाकी ये तो थोड़ा इजी पड़ जाता है ना, नोट कर लेंगे। किसी तरह से भी आप इसको करें, तो इस क्वेश्चन को नोट करके फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्क पता करना है,
को आप इजीली पता कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? ये 90 है, 1 से लेके 90 तक 90 डिस्क यहाँ लिखा हुआ है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। अब आपको बतानी है कि जो हम डिस्क रैंडमली निकाल रहे हैं वो एक 2 डिजिट नंबर बेयर करती है। तो आप फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क्स, ठीक है, दैट bears a 2 डिजिट नंबर। भाई डिस्क वो जो 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या बेयर करती है। कितनी हो जाएंगी? 90 माइनस 9 दैट इज 81। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों इसके लिए तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस है ना। नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है। और इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कौन सी हुई? जिन पे 2 डिजिट के नंबर हैं डिस्क पे, वो है 81। टोटल आउटकम्स तो 90 है। अब ये कैंसल आउट भी हो रहा है, 9 9 जा 90 एंड 9 10 जा 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। तो 9/10 की प्रोबेबिलिटी आ गई 2 डिजिट के होने की। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट भी करेंगे। तो बच्चों नोट कर लिए सबने। अब अगला पार्ट आता है, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे बताइए नंबर, सबसे पहले तो हम परफेक्ट स्क्वायर्स देख लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 90। कौन से परफेक्ट स्क्वायर? 1 है ना, फिर 4 9 16 25 36 49 64 81, बस यही होंगे। तो 1 से लेके 81 तक ये सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कितने हो गए? 9 हो गए 1 से लेके 9 तक, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर्स इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर कितने आ गए? 9 आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विद परफेक्ट स्क्वायर, number of favorable cases, number of favorable outcomes upon total number
ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स आ गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में है 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 90, तो कैंसल आउट करेंगे 1/10 आ जाएगा, ना, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90, कौन से नंबर्स होंगे? तो देखिए बच्चों, ये 5, 10, 15, 20 है ना, एंड सो ऑन टिल 90 ये होंगे। तो आपको बताना है नंबर ऑफ डिस्क हैविंग numbers divisible by 5, कितने डिस्क होंगी? सोचने वाली बात है। देखिए, इसको थोड़ा डिवाइड करके अगर हम अलग अलग करके पता लगाने की कोशिश करें तो इजी होगा। देखिए, कुछ नंबर है 10, 10 का जो टेबल है ना, 90 तक ये हो जाएंगे। तो ये कितने हैं? 1 2 3 ऐसे करके 9 तक, तो 9 डिजिट्स तो ये है, 9 नंबर्स तो ये हैं जो 5 से डिविजिबल है, और जिनके लास्ट में 5 आता है ना, वो हैं 25 एंड सो ऑन टिल 85। तो देखिए, यहाँ पे हमारा, अगर मैं 1 से लेके 8 तक की बात करूं, ये देखिए 10th डिजिट पे 1 से लेके 8 तक की बात करूं, तो कितने हो जाएंगे? ये 8 नंबर प्लस एक ये 5 अलग से है, तो 1 9, और 9 प्लस 9 कितने हो गए? 18। तो टोटल 18 नंबर्स आ गए, हमें सारे लिखने की और काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आप लिख सकते हैं पूरा, बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ 18 ही काउंट करने हैं आपको, उस तरह से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a disk with a number divisible by 5 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल है 18, टोटल है 90, तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, 1/5 आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। तो एक डाइस है जिसके 6 फेसेस हैं। तो डाई कैसी होती है? क्यूब के शेप की होती है, और एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस पे जो डिजिट आपको दिख रही है, ए बी सी डी ई और ए, मतलब 2 फेसेस पे डिजिट ए है और बाकी फेसेस पे अलग अलग डिजिट्स हैं बी सी डी ई। ठीक है, तो आपको ये बताना है, अ डाई is thrown once, what is the probability of getting A? एंड पार्ट 2 में
डी। बहुत आसान है बच्चों। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। 6 फेसेस हैं तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब दैट इज ए कितने होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। अब वहीं पे अगर डी की बात करें तो डी में कितने होंगे, तो देखिए अगर डी के केस में है तो सिर्फ एक ही डी है, यहाँ पे एक ही फेस पे डी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में 1 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।